नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। प्रदेश मंत्रिमंडल की लगातार हो रही बैठकों का चौथा व अंतिम दिन था। इस दौरान कैबिनेट ने कई बड़े फैसले पारित किए। मंत्रिमंडल ने सरकारी बसों में मुफ्त तथा सब्सिडाइज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए 200 रुपये का शुल्क लगाकर कार्ड बनाने की नई शर्त हिमाचल प्रदेश में लागू कर दी है। इसके तहत 50% छूट लेने वाली महिलाओं को अब बस में तभी किराए में छूट मिलेगी जब पहले 200 रुपये का शुल्क देकर अपना कार्ड बनाएगी। इस छूट के आधार पर उन्हें 50% बस यात्रा के दौरान डिस्काउंट मिलेगा। हिम बस कार्ड नाम से जारी होने वाला ये कार्ड अब उन सभी यात्रियों के लिए 200 रुपये का शुल्क देकर बनेगा जिन्हें मुफ्त या छूट पर HRTC बस यात्रा की सुविधा दी है। इसमें एक्रीडिटेड प्रेस, पुलिस, कैंसर पेशेंट, स्वतंत्रता सेनानी, दिव्यांग सहित करीब 2 दर्जन से ज़्यादा कैटेगरी के यात्री शामिल हैं। इसके अलावा कैबिनेट में नगर निकाय चुनावों में OBC को आरक्षण देने का फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने अपने पारित फैसले में कहा कि राज्य में OBC की आबादी 25% के करीब है और अब शहरी निकाय के चुनावों में इस आधार पर यानी कि पॉपुलेशन के हिसाब से शहरी निकाय चुनावों में OBC को आरक्षण दिया जाएगा। कैबिनेट ने आय के साधन बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से बंद पड़ी लॉटरी को फिर शुरू करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। कैबिनेट में यह फैसला लिया गया कि इसके तहत प्रदेश में अब लॉटरी का कारोबार वैध माना जाएगा और इससे राज्य को 50 से 100 करोड़ रुपए सालाना आमदन होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने आपदा में जिनके मकान ढह गए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे प्रभावित परिवारों को 5,000 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपये किराया आपदा प्रभावितों को देने की मंजूरी प्रदान की है। प्रभावित परिवारों को इस योजना का लाभ 31 मार्च 2026 तक दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य विभाग में आशा वर्कर्स के तहत 290 पद भरने की स्वीकृति प्रदान की है। इन पदों को नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत भरा जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट में राज्यपाल के लिए 92 लाख रुपए की लागत से नई मर्सिडीज बेंज गाड़ी खरीदने की मंजूरी प्रदान की है और कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश में TGT तथा JBT के उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए राहत प्रदान की है जो कि चयन आयोग की भर्ती डिले होने के कारण 2 साल तक के ओवरेज हो गए हैं। आज मंत्रिमंडल ने कहा कि 2 साल तक के ओवरेज हुए कैंडिडेट्स को 1 टाइम रिलैक्सेशन देते हुए राज्य चयन आयोग की JBT और TGT भर्ती के लिए अधिकृत कर दिया जाएगा और इसमें छूट प्रदान की जाएगी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में आज ट्रेनी भर्ती पर गहन चिंतन हुआ, चर्चा हुई क्योंकि जो प्रदेश भर से फीडबैक आ रहा था उस पर चर्चा की और इस आधार पर मंत्रिमंडल ने प्रेस ब्रीफिंग में यह स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश में पुरानी अनुबंध आधार पर ट्रेनी भर्ती होगी। इसमें अनुबंध की जगह ट्रेनी शब्द का इस्तेमाल किया गया है लेकिन नियमों में कोई बदलाव नहीं है। कैबिनेट मंत्री ने अपनी ब्रीफिंग के दौरान यह स्पष्ट किया कि अनुबंध आधार पर ही ट्रेनी की भर्ती आयोजित की जाएगी और ये पक्की नौकरी होगी। 2 साल के बाद इन्हें रेगुलर कर दिया जाएगा। कैबिनेट ने ITI पॉलिटेक्निक तथा फार्मेसी कॉलेज में एक सीट प्रति कोर्स अनाथ आश्रम के बच्चों को आरक्षित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने सोलन तथा पालमपुर की MC एरिया में पेयजल बिल की शक्तियां एक बार फिर जल शक्ति विभाग को सौंपने का फैसला लिया है। पहले MC और जल शक्ति विभाग दोनों बिल की वसूली कर रहे थे लेकिन आज मंत्रिमंडल में चर्चा के बाद यह कहा गया कि सिर्फ जल शक्ति विभाग ही सोलन और पालमपुर में पेयजल बिलों की वसूली करेगा। मंत्रिमंडल ने सभी 21 बोतल प्लांट में होमगार्ड जवानों की तैनाती का फैसला लिया है। कैबिनेट ने कहा कि इन होमगार्ड की जवानों की तैनाती के बाद हिमाचल प्रदेश में होमगार्ड के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और बोटलिंग प्लांट की गुणवत्ता पर भी निगरानी रहेगी। इसके अलावा बॉर्डर एरिया में टाउनशिप विकसित करने के लिए मंत्रिमंडल ने कैबिनेट की सब कमेटी गठित करने की मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने आज बड़ा फैसला लिया कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन विभाग के 50 करोड़ से ज्यादा
मसौदा के निर्माण कार्य की स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी में स्वीकृति लेना अनिवार्य होगी। हिमाचल प्रदेश का मानसून सत्र, विधानसभा का मानसून सत्र 18 अगस्त से 2 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा और पहली बार हिमाचल प्रदेश में मानसून सत्र के दौरान 12 बैठकें आयोजित की जाएगी। ये प्रदेश का सबसे लंबा मानसून सत्र होगा जो कि 18 अगस्त से शुरू होगा और 2 सितंबर तक चलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैबिनेट मीटिंग शुरू होने से पहले औपचारिक बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती में पहली स्टेज पर ही चिट्टा के लिए डोप परीक्षण टेस्ट अनिवार्य होगा। सीएम ने कहा कि चिट्टे के नेटवर्क को तोड़ने के लिए 5 से 6 पंचायतों में एक पुलिस कांस्टेबल, एक आशा वर्कर, एक पंचायत सचिव की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके बाद अगले चरण में भांग के नशे को लेकर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा सरकार ने पहली बार PITNDPS एक्ट को लागू किया है। आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों से जुड़े 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें कर्मचारियों की राज्य में रिटायरमेंट एज 1 या 2 साल बढ़ाने का प्रस्ताव लंबे समय से प्रस्ताव है, जिसमें यह कहा गया कि प्रदेश में कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज 58 साल है, जिसे क्या 59 किया जाए या 60 किया जाए। दूसरा, कम्युटेशन अग्रिम पेंशन योजना को बंद करने का। इस पर लंबी चर्चा के बाद मंत्रिमंडल की दोनों मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई, क्योंकि कुछ मंत्रियों का यह भी दलील थी कि अगर हिमाचल प्रदेश में सिर्फ अध्यापकों को 31 मार्च को एक दिन रिटायर करना है तो दूसरे कर्मचारियों के लिए यह व्यवस्था अलग क्यों की जाए, क्योंकि राज्य में 50% अकेले शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं। ऐसे में आधे कर्मचारियों को रिटायरमेंट एज बढ़ाने का मौका दे दें और आधियों को वंचित कर दें, यह सही नहीं होगा। इसके अलावा कम्युनिटेशन पर भी अलग अलग मत था। इसके चलते इन दोनों मुद्दों पर चर्चा जरूर हुई लेकिन सहमति नहीं बन पाई। अब यह माना जा रहा है कि प्रदेश में कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज और कम्युटेशन दोनों मामले फिलहाल ठंडे बस्ते में चले गए हैं। अब अगले कुछ समय तक, अगले कुछ महीनों तक कम से कम इन मुद्दों को कैबिनेट में चर्चा के लिए लाए जाने की कम संभावना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल दिल्ली रवाना होंगे। मुख्यमंत्री का दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का शेड्यूल तय किया गया है। दिल्ली में सीएम सुक्खू हिमाचल में आई आपदा से प्रभावित लोगों को बसाने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात करेंगे। प्राथमिक शिक्षक संघ के निलंबित शिक्षक नेताओं की सस्पेंशन 90 दिन बाद बहाल कर दी है। आज स्कूल शिक्षा निदेशालय ने यह आदेश जारी किया है। साथ ही सस्पेंड किए गए शिक्षकों को पहले की तरह पुराने स्टेशन पर ज्वाइनिंग देने के आदेश भी पारित कर दिए गए हैं। दरअसल एक ही निदेशालय के गठन का विरोध कर रहे इन शिक्षकों को सस्पेंड किया गया था, जिन्हें आज बहाल कर दिया गया है। वन निगम में नियुक्ति का इंतजार कर रहे पोस्ट कोड 939 के अभ्यर्थियों ने अब सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि सरकार जल्द उनकी नियुक्तियों के आदेश जारी करे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सितंबर माह में हिमाचल आएंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर उन्हें हिमाचल प्रदेश का आने का न्योता दिया, जिसे केंद्रीय मंत्री ने स्वीकार भी कर लिया। बिजली बोर्ड से प्रतिनियुक्ति पर गए अधिकारियों और कर्मचारियों से समायोजन का विकल्प मांगा गया है। सरकार ने पावर कॉर्पोरेशन, ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन, ऊर्जा निदेशालय और हिम ऊर्जा में प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं देने वाले स्थायी समायोजन का अवसर प्रदान किया है। ऊर्जा क्षेत्र के संगठनों में मानव संसाधन प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। हिमाचल प्रदेश चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले में पेन ड्राइव को गायब करने और डाटा डिलीट करने के आरोपी एसआई पंकज शर्मा की याचिका पर सीबीआई सहित राज्य सरकार को नोटिस जारी किए हैं। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने मामले की सुनवाई के पश्चात प्रतिवादियों को 20 अगस्त तक याचिका का जवाब दायर करने के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट ने मातृत्व अवकाश से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए कहा कि नियुक्ति पाने के बाद तीसरे बच्चे की मां बनने वाली महिला कर्मचारी भी मातृत्व अवकाश पाने का हकदार होगी। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को बकाया राशि का भुगतान न करने पर प्रदेश में वित्तीय संकट की घोषणा करने की चेतावनी दी है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने हिमाचल प्रदेश सरकार की अगली सुनवाई से पहले बकाया का भुगतान करने के सख्त आदेश पारित किए हैं। कांगड़ा जिला के कोटलू पंचायत के 40 साल के शशि कुमार की सांप काटने से मौत हो गई। उधर हमीरपुर जिला के सुजानपुर स्थित सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। स्कूल के साइंस ब्लॉक के बाहर लगे मीटर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। हालांकि फायर ब्रिगेड ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया।
डॉक्टर वाई.एस. परमार राजकीय मेडिकल कॉलेज नाहन एक बार फिर विवादों में घिर गया। पांवटा साहिब की एक महिला ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर स्पष्ट किया कि उनकी बहन की डिलीवरी में जबरदस्त अस्पताल में लापरवाही बरती गई है, जिसके चलते घर में पल रहे एक स्वस्थ शिशु की मौत हो गई। लोक निर्माण विभाग के परमाणु स्थित रेस्ट हाउस में बतौर हेल्पर कार्यरत 31 साल के जगदीश चौहान द्वारा फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली गई। कांगड़ा जिला के खेड़ी बेही गांव में के पास पिछले कल लैंडस्लाइड के कारण पहाड़ी से अचानक पत्थर गिरने से 24 वर्षीय गोविंद कुमार की दुखद मौत हो गई। बिलासपुर जिले के डैम से 17 वर्षीय मनीष का शव बरामद किया गया, जो कि 28 जुलाई से लापता थी। हिमाचल प्रदेश में 6 अगस्त तक भारी बारिश होगी। 4 व 5 अगस्त को अनेक स्थानों पर बारिश का अनुमान है। इसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट प्रदेश में जारी कर दिया। इसके बाद और ज़्यादा बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।